यूट्यूब की दुनिया में सबको मेरा नमस्कार। मैं संदीप ग्रोवर, आपका दोस्त, आपका साथी। तो भाई आज हम लेकर आए एक नए टॉपिक पर बात, और ये है एक आधार कार्ड पे। जो आधार कार्ड कल से न्यू अपडेट हुआ है, तो उसके बारे में आपको मैं बताना जा रहा हूँ आज। तो ये जैसे हमारे आधार कार्ड की मेन, जो हमारे पास जो आधार कार्ड होता है वो हमारे को हमारी पहचान देता है, हमारी नागरिकता की। और हमारे को हर जगह भी ज़रूरत पड़ता है। आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि उसके अंदर मेन क्या होता है, जैसे कि एड्रेस हो गया, आपका नाम हो गया, और बायोमेट्रिक आपकी डिटेल हो गई, सारा कुछ इसके अंदर होता है। जब भी ये हमारी नागरिकता की मेन पहचान बनाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजिंग करी हैं, इसमें थोड़े से बदलाव हुए हैं। और बदलाव में बताने वाला हूँ क्या क्या। जैसे कि हमारे उसमें होता क्या है, आधार कार्ड में नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, लिंक होता है जिसको जेंडर कहते हैं, ईमेल आईडी होती है, और साथ में बायोमेट्रिक की बोलते हैं फ़ोटो जो वो लेते हैं, प्लस फिंगरप्रिंट्स लेते हैं हमारे, और हमारी आँखों की पुतलियों को भी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। तो अब जो सारी की सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद हमारा ये कार्ड बनता है, आधार कार्ड। तो अब उसमें जैसे कि कई बातें होती हैं उसके अंदर। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम आधार कार्ड बनवाते हैं और आधार कार्ड में कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां होने के बाद अपडेट भी कराना पड़ता है हमारे को। तो इसीलिए वो अब थोड़ी सी जो बदलाव किए गए हैं, कुछ पैसे को लेके किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और जो कुछ ऐसी हमारी अपडेशन है, जैसे कि एड्रेस और ईमेल आईडी, अपडेशन और आपका फ़ोन नंबर, वो ऑलमोस्ट हमें कई बार चेंज कराना पड़ता है। तो सरकार ने क्या कर दिया है, कुछ पैसे की चेंजिंग करी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या है उसके अंदर बातें। अगर आपको अपने बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, तो पहले सिर्फ 50 रुपये लगते थे, अब वहाँ पे 100 रुपये लगने लगे हैं। और दूसरी, अगर आपको डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव कराना है, तो वहाँ अब आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे अलग से। तो वहाँ अब आपको 50 रुपये लग रहे हैं। और आपको ईमेल आईडी, अगर आपको ईमेल आईडी नई अपडेट करानी है या पुरानी वाली को चेंज करके दूसरा करवाना है, तो उसमें भी 50 रुपये ही गवर्नमेंट ले रही है। तो ये थी इसकी मेन अपडेशन की क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। पहले तो 50 रुपये और 30 रुपये लिया करते थे, लेकिन अब थोड़े से पैसे बढ़ा दिए हैं। तो भाई आप लोगों को ख़ास ध्यान रखना है कि आप अपने अपडेट जो भी हैं एक दो बार ही करा सकते हैं। अब आप, पहले लिमिटेशन नहीं थी, आप अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। सिर्फ आप आप दो बार ही करा सकते हैं, उसके बाद आपका कभी भी नहीं ठीक होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, अपने आधार कार्ड को बिल्कुल तरीके से एक ही बार आपको अपडेट करा लें। अगर कहीं गलती हो गई तो लाइफ टाइम भाई लोगों आप लोगों का ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए आने वाले टाइम में सारे पेपर्स में आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको बड़े तरीके से एक ही बार अपडेट करा लें, जो जो गलतियाँ हैं उसको करा लें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज की हमारी ये बात हुई आधार कार्ड के ऊपर। और जैसे ही कल मंडे हमारा क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद हम अपना गिफ्ट का भी रखते हैं। तो जिन जिन भाइयों को नहीं पता, जिनको नहीं पता, वो हमारी मंडे वाली कोई सी भी वीडियो देख लें कि हम उसमें कैसे कैसे अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर उसमें कमेंट्स भी सेक्शन में जाके आपको एक आंसर देना होता है, तो आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी हमारी तरफ से। तो आज का हमारा आधार कार्ड का जो मेन मैसेज था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो और एक और बात, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लक्ष्मी नगर या शादरा के आसपास या नोएडा के आसपास, तो ये आधार कार्ड का जो मेन ऑफिस है वो है आपका अक्षरधाम, जो मेट्रो स्टेशन है उसके बेसमेंट में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका आप देख लेना। अगर आप लोगों को जाना हो तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहीं पे बायोमेट्रिक आपका होता है। तो मैंने आपको लोकेशन भी दे दिया है, जगह भी बता दिया है उसके बारे में, कि वो अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं यहाँ रहते हैं, और ये किसमें, अक्षरधाम के बेसमेंट में, अक्षरधाम की जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे बेसमेंट है, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा ऑफिस है। तो आप वहाँ जाके अपना अपडेशन करा सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ओके बाय।